हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो नंबर सिस्टम का एक और बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का हम करने वाले हैं ट्रिकली सॉल्यूशन। और आज का ये मैराथन क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। आज आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनका आप पहले सॉल्यूशन करते थे काफी लॉन्ग मेथड से, और अब यूं चुटकियों में करेंगे हल। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और ये दूसरा ट्रिक है हमारा। ठीक है, पहला क्लास जरूर देखिएगा आप लोग। कहा गया है ट्रिक पहला सवाल कि 1 से 10 तक के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 10 आपने पढ़ा होगा, ऑड इवन पढ़ा होगा। ठीक है, ऑड विषम इवन सम। तो यहां पर फिलहाल ऑड नंबर्स का पूछ रहा है योग्य। तो एकदम सिंपल समझिए, 1 से 10 तक के सभी विषम संख्याओं का अगर योग्य पूछे, 1 से 10 हो, 1 से 100 हो, 1 से 50 हो, 1 से 1000 हो, कुछ भी हो, तो ऐसे प्रश्नों का एकदम ट्रिकली सॉल्यूशन। ठीक है, प्रथम एन प्राकृत नेचुरल नंबर की बात करें, प्रथम एन प्राकृत विषम संख्याओं का अगर आपसे योग्य पूछे, ठीक है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सर ऐसे प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला पूछे तो आप लिख सकते हैं n का स्क्वायर। लेकिन यहां पर प्रथम 10 नहीं कह रहा है, कह रहे सर जी 1 से 10 तक की संख्याओं में। तो आपको पता है कि 1 से 10 में ऑड भी आएगा, इवन भी आएगा, विषम भी आएगा, सम भी आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमने 10 संख्या ली, तो हमको पता है कि सर जी 5 संख्याएं सम होगी और 5 विषम होगी। अगर हमने 20 संख्या लिया तो हमको पता है सर जी 10 सम होगा, 10 विषम होगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए हमने 100 संख्या की चर्चा करी, तो सर 50 सम होगा, 50 विषम। यानी हर एक सम के बाद विषम और हर एक विषम के बाद सम होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको यन का मान 10 निकला ना, यन का मान तो 5 ही निकलेगा ना, क्योंकि 1 से 10 में 1, 3, 5, 7 और 9, 5 ही मिला ना। तो हम क्या करेंगे, यन का स्क्वायर, और यन की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि हमें विषम संख्याएं 5 बोले, तो 5 का स्क्वायर 25। कहिएगा सर डायरेक्ट कैसे करेंगे? ये बहुत ही सिंपल मेथड है कि जितनी विषम संख्याएं हो, जैसे मान लीजिए 1 से 10 बोला, अगर 1 से 20 बोलता तो कहेंगे सर 10 गो सम 10 गो विषम, 10 का स्क्वायर 100। अगर 1 से 30 बोलता 15 सम 15 विषम, 15 का स्क्वायर 225। 1 से 40 बोलता 20 सम 20 विषम, 20 का स्क्वायर 400। यूं चुटकियों में हल करेंगे ऐसे प्रश्नों का। बने रहिए, इस सीरीज को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबों के लिए शुरू किया है। बहुत मजा आएगा, बस लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और अपना प्यार बरसाते रहिएगा ड्रीम क्लासेस के ऊपर। बाकी तो हम हैं रामबाण ट्रिक के लिए आप लोगों के साथ। दूसरा, 1 से 100 तक के सभी विषम संख्या। अब देखिए भाई 1 to 100 बोल रहा है, ठीक है। 1 से 100 तक में आप खुद ही बताइए, मैं क्या बताऊं, आप खुद ही बताइए कि सर जी इसमें सम कितना। कहेंगे भाई 100 गो है तो 50 गो सम होगा। और इसमें विषम कितना, तो कहेंगे सर जी 50 गो विषम होगा। हाँ, अगर प्रथम 100 रहता तो 100 ऐसे रहता, प्रथम 100 विषम संख्या है तो यन का मान 100 हो जाता। लेकिन 1 से 100 तक बोल रहा है तो ऑड इवन दोनों आएगा ना, सम विषम दोनों आएगा। तो आपको क्या करना है भाई, 50 का स्क्वायर कर देना है, और 50 का स्क्वायर होता है 2500। और देखिए आपके प्रश्न का उत्तर बी नंबर ऑप्शन में। एकदम बस सीखते जाइए, और लाइक तो बनता है। इस सीरीज को, इस मैराथन को बस कंटिन्यू करिए आप लोग 10 से 20 तक। देखो अब देखो समझिए, इस क्वेश्चन के बाद एक और, जैसे मान लीजिए अगर रहता 1 से 50 तक, ठीक है, 1 से 50 तक के सभी विषम संख्याओं का योग। तो कहेंगे सर 1 से 50 तक में अगर सम की बात करें तो 25 सम, और अगर विषम की भी बात करें तो 25 विषम। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। यूं चुटकियों में हल कर देंगे भाई, कोई इशू नहीं है। समस्या यहां से थोड़ा सा दिक्कत आएगा कि सर 10 से 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं ना, जिनको नॉलेज नहीं होता है, वो 10 से 20 तक के विषम संख्याओं का योग, तो वो क्या करते हैं, पहले 11 लेते हैं, फिर 13 लेते हैं, 15 लेते हैं, 17 लेते हैं, 19 लेते हैं। यस या नो? और इसको जोड़िएगा ना तो आपको 11, 13, 24, 24, 5, 29, 10, 39, 65, 20, 75 आएगा। इनको जोड़कर इनका योग्य क्या आएगा,
75 आएगा। वो पेन पेपर लेके ऐसे उंगलियों पे जोड़ देते हैं, लेकिन भाई ठीक है 10 से 20 आपने जोड़ दिया, अगर 10 से 500 रहता, 10 से 100 रहता, 200 रहता, तब तो आप गलत करके चलाते, या आप बनता ही नहीं आपसे। तो ऐसे समस्याओं के लिए बिल्कुल आराम से, जैसे देखिए 10 से 20 है ना, 10 to 10 से 20 तक का योग चाहिए, और ये जो फॉर्मूला लगेगा, सॉरी ठीक है 10 से 20 तक, और ये जो फॉर्मूला हम आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले सिखाए हैं कि भाई ये n का स्क्वायर, ये n का स्क्वायर कहाँ लगता है, प्रथम n प्राकृत विषम संख्या, प्रथम n यानी एक से शुरू होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 3 5 7, क्योंकि नेचुरल नंबर ऑड भी होता है इवन भी होता है, प्राकृत संख्या है, सम भी हो सकती है विषम भी, अभाज्य भी हो सकता है, क्योंकि गिनती की सभी संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर कहलाती है। तो यहाँ प्रथम n प्राकृत विषम संख्या यानी शुरुआत सीधे सीधे कहिए कि सर जी 1 से होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि इस प्रश्न में जैसे 10 से 20 बोला है ना, तो 1 से शुरुआत तो हुआ नहीं, यानी आपको अगर 1 से 9 तक भी रहता तो ज्यादा बेटर रहता। तो वैसे कंडीशन में आप क्या करिए, मैं आपको एकदम सिंपल सा मेथड बताता हूं कि आपको चाहिए कब से कब तक, कहिए सर हमको चाहिए 10 से 20 तक का, तो आप क्या कर दो ना, आप कर दो कि पहले 1 से 20 तक का लीजिए, एकदम शुरू से अंत तक। तो 1 से, देखिए एकदम सिंपल, आप क्या कर दो 1 से 20 तक में घटा दीजिए 1 से 9 तक। बहुत ही, जो समझदार स्टूडेंट है वो इस चीज को सीख जाएंगे, थोड़ा टाइम दीजिए। कहिए सर 1 से 20 क्यों, क्योंकि वो जो n का स्क्वायर है वो 1 से शुरुआत होता है, नेचुरल नंबर 1 2 1 3 5 7, ऑड हो इवन हो कोई भी, तो 10 से 20 तक चाहिए, यानी आपको 1 से 9 तक का नहीं चाहिए, कोई बात नहीं 10 से 20 ही चाहिए ना। तो आप पहले 1 से 20 लीजिए, 1 से 20 में कितना विषम, 10 गो सम 10 गो विषम, तो हम कहेंगे 10 का स्क्वायर माइनस, अब 1 से 9 में कितना विषम, क्योंकि वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी शुरुआत 10 से होनी चाहिए, तो 1 से 9 नहीं चाहिए, हमने इसमें 1 से 9 जोड़ा, 1 से 20 कैसे हुआ, क्योंकि ये तो 10 से 20 था, तो हमने सर 1 से 20 किया, यानी 1 से 9 तक जोड़ा, तो 1 से 9 तो जितना जोड़े उतना घटे, क्योंकि भाई हमने इसमें फालतू में जोड़ा है तो घटाएंगे, क्यों जोड़ा, ताकि इक्वेशन आसान हो सके। तो 1 से 9 में कितनी विषम संख्या है, देखो अगर 8 तक होता, ठीक है, अगर 8 तक होता तो 4 सम 4 विषम, लेकिन 8 नहीं 9 तक है, तो ये 9 एक विषम संख्या है, तो आपको कितनी विषम संख्या है, 5, 1 3 5 7 9, 5 विषम संख्या है। तो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर घटाओगे, तो 10 का स्क्वायर 100 में 5 का स्क्वायर 25 गया 75। तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी, थोड़ा सा समय दीजिए, आप थोड़ा सा समय दीजिए, बिल्कुल एकदम यूं चुटकियों में आप प्रश्नों को हल करना स्टार्ट कर दोगे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये कैसे हमने किया, कहेंगे सर 10 से 20 था, हमने 1 से 20 लिया, तो 1 से 20 लिया तो हमने ऐड किया, इसमें ऐड किया 1 to 9, तो जितना, क्योंकि 1 to 9 ऐड किया क्यों, क्योंकि भाई प्रश्न में 10 से 20 है, तो जितना हम ऐड करेंगे उतना माइनस भी तो करेंगे, क्योंकि वो तो था नहीं प्रश्न में। तो 1 से 20 लिए तो 10 गो सम 10 गो विषम, 10 का स्क्वायर, और उसमें हमको 1 से 9 तक घटाना पड़ा, 1 से 9 तक में 5 विषम संख्याएं होती है, 1 3 5 7 9, ठीक है बस। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में 25 गया 75, एकदम इजीली कर देंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए चौथा सवाल, 50 से 90 तक चाहिए, कोई बात नहीं, आप 1 से 90 तक निकाल के 1 से 49 तक घटा दीजिए, क्योंकि 50 से 90 चाहिए ना, आपको चाहिए 50 to 90, 50 से 90 तक चाहिए, तो आप क्या करिएगा, ठीक है, आप इसमें जोड़ दीजिए 1 से 49 तक, 49 तक जोड़ दीजिए, और जितना जोड़िएगा भाई उतना आपको घटाना पड़ेगा 1 से 49 तक। तो भाई ये 1 से 49 जोड़े तो ये 1 से 90 हो गया ना, 1 से 90 में सम कितनी, 45 सम 45 विषम, तो 45 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला तभी n का स्क्वायर लगेगा जब वो 1 से रहेगा, तो हमको 50 से 90 तक चाहिए था, हम 1 से 49 इसमें जोड़े, तो ये 1 से कहां तक चल गया 90, 1 से 90 में 45 गो सम और 45 गो विषम, तो 45 का स्क्वायर, और आपको 1 से 49 तक घटाना है। अब 1 से 49 तक घटाने के लिए अगर 48 रहता, ठीक है, अगर ये 48 रहता तो 24 सम 24 विषम, लेकिन है तो 49, तो 49 एक विषम संख्या, यानी एक एक्स्ट्रा विषम संख्या, और 1 से 49 में 25 को विषम संख्या होता है जी, 25 का, 45 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और 4 5 20 माइनस 65, 25 का स्क्वायर 625,
2000 में 600 गया। एकदम चुटकियों में करेंगे उत्तर, पहला नंबर ऑप्शन। एक बार कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको, जल्दी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा तक सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है जी। बिल्कुल, एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, बहुत सारी सुविधाएं हम वहां पे उपलब्ध करें। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि जब भी लाइव आते हैं तो हम टेलीग्राम पे लिंक जरूर दे देते हैं। तो इसकी अगली क्लास जो है ना, जब भी आएगी तो टेलीग्राम पे लिंक चला जाएगा 1 घंटा पहले या एक 2-3 घंटा पहले। टेलीग्राम चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक के थ्रू टेलीग्राम पे जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जब भी लाइव आएंगे हम आपको नोटिफिकेशन। 11 से 20 तक के विषम संख्याओं का योग चाहिए, कोई बात नहीं, आप 11 से 20 नहीं, आप 1 से 20 लीजिए। तो 1 से 20 में कितनी विषम संख्या है? 10। एकदम सिंपल, आप ले लीजिए 1 से 20। तो बताइए, ये था 11 से 20, हमने ले लिया 1 से 20, तो आपने 10 ज्यादा लिया। कितना? 1 से 10 ज्यादा लिया, तो आप घटाइएगा ना 1 से 10 तक। क्यों? क्योंकि भाई 11 से 20 चाहिए था, हम 1 से 20 ले लिए। तो 120 में 10 गोयन, सॉरी विषम, तो 10 का स्क्वायर। और 1 से 10 में कितनी विषम संख्या है? 5 सम 5 विषम, सिंपल सी बात। अच्छा, वो सेम क्वेश्चन हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 25 गया 75, 75। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड हो गया। खैर कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं, बस इतना जानेंगे, हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। चलिए अगला क्वेश्चन, 21 से 80 तक। कोई बात नहीं भाई, हम 1 से 80 लेंगे। जो हम आपको मेथड दे रहे हैं ना, जो हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, उसके थ्रू अगर आप बनाते हैं, आप एग्जाम में जाइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा और जो हम तरीका बता रहे हैं, जो हम प्रोसेस बता रहे हैं, उसके थ्रू आप बना के जाइए, आपको एकदम 100% कहीं कोई दिक्कत। 1 से 21 से 80 है ना, आप 1 से 80 लीजिए। तो 1 से 80 लीजिएगा, ठीक है। 1 से 80 में आपको कितना घटाना पड़ेगा? कहेंगे सर 21 से 80 था, हम 1 से 20 एक्स्ट्रा लिए ना इसमें, क्योंकि 21 से 80 था, हम 1 से 80 लिए, तो 20 तक 80 एक्स्ट्रा लिए 1 से 20 तक। तो आप घटाइएगा कितना? 1 से 20 तक, 1 से 20 तक घटाइएगा, क्योंकि भाई प्रश्न में 21 से शुरुआत हो रही है और हमने 1 से 20 इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो उतना घटाए। 1 से 80 में कितनी सम संख्या है? सॉरी विषम संख्या है 40, तो 40 का स्क्वायर। और 1 से 20 में कितनी विषम संख्या है? 10, तो 10 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600 और 10 का स्क्वायर 100, 1600 में 100 गया 1500। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया बी। एकदम इजी है, आसान है, सरल है, गणित होगा यहीं से मक्खन, बस आप बने रहिए, समझते चलिए चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से 21 तक के सभी विषम संख्या, पहले आप ले लीजिए 1 से 21। तो कहेंगे सर 1 से 21 में अगर 20 रहता तो 10 सम 10 विषम, लेकिन 21 है तो विषम हो जाएगा 11। तो आप 1 से 21 लीजिएगा, ठीक है। 1 to 21 में आपको 11 से लेना चाहिए था, मतलब आपने 10 ज्यादा लिया, तो आपको 1 से 10 तक घटाना है। 1 से 21 में 10 सम नहीं होगा, क्योंकि 20 तक में 10 सम 10 विषम, यहाँ 21 है तो 11 सम होगा, तो 11 का स्क्वायर। और 1 से 10 में 5 गो विषम, तो 5 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121 और 5 का स्क्वायर 25, 121 में 25 गया 96। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। एक बार देखिए, कहिए कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ताकि हम आगे बढ़ सके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रख सके। आई बात समझ में? एक बार देखिए और कहिए कि जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को चुटकियों में हल कर सकते हैं हम, ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल देखो भाई, 25 से 101 तक का चाहिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल बनेगा, एकदम अद्भुत तरीके से करेंगे। तो 25 से 101 तक में आप क्या कर लो ना, 1 से 101 तक, 1 से 101 तक लीजिए। तो वैसे अगर 100 तक रहता तो 50 गो विषम 50 गो सम, लेकिन 100 नहीं है, 101 है, तो विषम संख्या 51 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 51 का स्क्वायर माइनस, अब आपने हमें लेना चाहिए था 25 से 101, हम ले चुके हैं 1 से 101, यानी हमने 1 से 24 तक ज्यादा ले लिया। कि शुरुआत तो हमें 25 से करनी चाहिए थी, और 25 से करेंगे तो कोई ट्रिक बनेगा नहीं, क्योंकि वो जो n का स्क्वायर है
वो 1 से लागू होता है। तो हमने मजबूरन जबरदस्ती 1 से 24 तक जोड़ा उसमें, अभी ना 1 से 101 हुआ। तो जितना जोड़े उतना घटाइए। कितना जोड़े थे? कहेंगे सर 1 से 24 तक जोड़े थे। 1 से 24 घटाइए। 124 में कितना सम, कितना विषम? 12 को सम 12 को विषम। 12 का स्क्वायर घटाइए। 51 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है भाई। 51 का स्क्वायर कितना होगा? 51 गुने 51, 51 5 5 सॉरी 5, सही है, सॉरी 51 और 5 5 5 5 1 5 5 10, 2601। यानी 2601 में आपको घटाना है 144। तो 2601 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, 144, 11 में से 4 गया 7, लास्ट में 7 किसका है? 2400। 11 में से 4 गया 7, लास्ट में तो इसी का 7 है, हो गया भाई 2457। तो ये एकदम इजी तरीका है। अच्छा लग रहा है आप सभी को? यस या नो में कमेंट करिए तो जरा सब लोग, हाँ या ना में बताइएगा आप सभी लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर रख रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीटेड है और एक सीरीज हम आपके लिए चला रहे हैं, ठीक है, एक मुहिम चला रहे हैं आपके लिए। पहली क्लास में आपने हाव भाव देखा होगा, ये दूसरी क्लास है। बने रहिए, इस बार बोलना कम है, करना ज्यादा है आपके लिए। एक मुहिम है, हर 1-2 दिन में आपको ऐसी सीरीज मिलेगी। बस आप यहाँ पे बने रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। सवाल है भाई 1 से 10 के बीच, ये तो आसान क्वेश्चन, वही रिपीटेड है। 1 से, ओके, 1 से 10 के बीच विषम संख्या, सभी विषम। अच्छा इस बार बीच बोल रहा है, 1 से 10 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग्य पूछ रहा है भाई। याद करिए, 1 से 10 के बीच विषम संख्या बोल रहा है। कंफ्यूजन होगा। आपको क्या लग रहा है 1 से 10 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? कहेंगे सर अगर 1 से 10 तक बोलता, समझिए इस चीज को, 1 से 10 तक बोलता तो 5 गो सम 5 गो विषम। मानकर चलिए 1 से 10 तक बोला हो तो 5 गो सम 5 गो विषम। ऐसे सोचिए ना, 1 से 10 के बीच बोल रहा है, समझिए। तो एक तो लेंगे नहीं, पहली विषम संख्या 3 5 7 9, 9 7 16 5 21 3, ऐसे बेसिक से आया 24। अच्छा आपके मन में ये विचार चल रहा होगा कि सर 1 से 10 के बीच में 4 गो विषम संख्या है, 3 5 7 9, तो 4 का स्क्वायर 16 क्यों नहीं ऑप्शन में? क्योंकि आपने बोला है कि यन का स्क्वायर होगा। हाँ हमने बोला है यन का स्क्वायर होगा, लेकिन यन का स्क्वायर कब होगा? जब इतना से इतना तक बोले, बीच में नहीं बोले भाई। तो कहिएगा सर ये तो बड़ा परेशानी आप डाल दिए। कुछ नहीं होगा। आइए, आपको चाहिए 1 से 10 के बीच विषम संख्याओं का योग। अच्छा अगर ये 1 से 10 के बीच ना बोलकर 1 से 10 तक बोलता तो हम क्या करते? कहेंगे सर हम वही आपका रूल अपनाते, 5 का स्क्वायर बराबर 25। 25 तो हो गया 1 से 10 तक। अच्छा 1 से 10 तक और 1 से 10 के बीच में कौन हट गया? कहेंगे सर 1 हटा, 3 पहले भी था अभी भी है, 5 7 9। तो 1 से 10 के बीच में 3 5 7 9 तो आ रहा है, लेकिन आपने जैसे ही बोला 1 से 10 के बीच में तो 1 को हमको मजबूरन हटाना पड़ा, क्योंकि 1 भी एक विषम संख्या है। तो आपने सिर्फ 1 ही हटाया है ना, तो आप -1 कर दीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर 1 से 10 तक के बीच में और 1 से 10 तक में हमारा अंतर सिर्फ 1 का हो रहा है, वो पहली डिजिट, पहली विषम संख्या जो 1 है, एक अंक, एक संख्या नहीं, एक अंक, ठीक है ना, सॉरी एक डिजिट जिसको बोल सकते, एक संख्या, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन है लैंग्वेज में। पर हमने क्या देखा 24। अभी 100% संतुष्टि नहीं मिली, कोई बात नहीं, आगे 2-3 क्वेश्चन आने दीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाए। कह रहे 1 से 200 के सभी, सॉरी थोड़ा सा लैंग्वेज है, 1 से 200 के बीच पहले होना चाहिए, सभी बाद में होना चाहिए, सभी विषम संख्याओं का योग। कोई बात नहीं, 1 से 200 के बीच आप बताइए, 1 से 200 के बीच कह रहा है भाई, 1 से 200 के बीच कह रहा है, ठीक है। तो 1 से 200 के बीच कह रहा है, यानी 2 से चलिएगा और 2 से चलिएगा और 199 तक ही चलना है, ठीक है।
1 से 200 के बीच कह रहा है। आप 1 से 200 तक अगर बोलते, ठीक है ना, अगर 1 से 200 तक बोलते तो 100 गो सम 100 गो विषम, तो 100 का स्क्वायर हो जाता 10,000। आप बताइए 1 से 200 तक और 1 से 200 के बीच में हमने किसको किसको छोड़ दिया, मजबूरन हमें नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ एक को, क्योंकि 2 से तो शुरू हो ही रहा है, 199 भी लिखा रहा है, और 200 छोड़कर भी क्या फायदा, वो तो एक सम संख्या है। तो हमने सिर्फ एक को नहीं लिखा, तो एक को नहीं लिखे तो हमारे प्रश्न का उत्तर। अभी आप परेशान मत होइए, भी और 2-4 क्वेश्चन है, हमें भी पता है कि थोड़ी आपकी समस्या अभी बनी हुई है, ठीक है, मतलब 100% क्लियरिटी अभी नहीं मिला इन 2 प्रश्नों से, पर 2 प्रश्न और हैं जिसमें आपको 100% क्लियरिटी मिलेगी। कह रहे 1 से 200 के बीच बोल रहे हैं, तो हमने 1 से 200 के बीच नहीं निकाला, पहले 1 से 200 तक निकाला, तो 100 सम 100 विषम, 100 का स्क्वायर 10,000। लेकिन आप बताइए 1 से 200 के बीच में हमने छोड़ा किसको, ये सर 1 को छोड़ दिया आपने, 200 को छोड़ दिया। अरे भाई 200 ऐसे भी टेबल में नहीं आएगा क्योंकि हम विषम संख्या निकाल रहे हैं, तो हमने एक्चुअल में सिर्फ 1 को छोड़ा, 1 की कमी हुई तो -1 कर दिया, 10,000 -1 999। भी और आने दीजिए, परेशान नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, 10 से 20 के बीच सभी विषम संख्याओं, कोई बात नहीं, आप 1 से 20 तक पहले निकाल लो, ठीक है, 1 से 20 तक निकाल लो, तो 1 से 20 तक में 10 विषम संख्याएं, 10 का स्क्वायर माइनस, आपको 10 से 20 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग चाहिए, तो 10 तक तो आप ले सकते थे, समझिए इस चीज को, आपने 1 से 20 तक लिया, ठीक है, 1 से 20 तक लिया तो हमें 10 ऑड एंड 10 इवन मिला, तो 10 ऑड संख्या है तो 10 का स्क्वायर कर दिया माइनस, आपको लेना चाहिए था कितना से कितना के बीच, कहेंगे सर 10 से 20 के बीच लेना चाहिए, यानी 10 तक माइनस करेंगे, सोचिए ना, आपको 10 से 20 के बीच यानी 11 to 19 ही चाहिए था, 20 कोई दिक्कत भी नहीं क्योंकि वो एक सम संख्या है, घटाइए जोड़िए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमें चाहिए 10 से 20 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग चाहिए, तो हमने 1 से 20 तक ले लिया, 1 से 20 में 10 सम 10 विषम 10 का स्क्वायर, आपको 10 से 20 के बीच यानी 11 से 19 तक लेना था, तो आपने 1 से 11 तक छोड़ दिया, नहीं सॉरी 1 से 10 तक छोड़ दिया, तो वो 1 से 10 तक माइनस होगा ना, जैसे पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, तो 10 तक माइनस होगा तो 5 गो सम 5 गो विषम, नहीं क्योंकि 11 तो ले ही लेंगे, अब 10 में 5 सम 5 विषम, तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25। थोड़ा कंफ्यूजन है, धीरे धीरे समझ में आ जाए, इस पर पता है क्या करिए, आप एकदम बच्चों जैसा बनाइए कि भाई 10 से 20 के बीच विषम संख्या है, 11 13 15 17 19, 9 7 16 16 5 21 3 24 1 25 के 5, हाथ में रहा 2, 1 1 2 3 4 5 5 2 7, तो थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को सीखने में, चीजों को सरल बनाने में, लेकिन हाँ एक बार जब माइंड में चल गया तो एकदम क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैसे घटा रहे कैसे क्या कर रहे, लेकिन ये आपके लिए बहुत रामबाण है भाई, ठीक है। चलिए 11 से 20 के, वही क्वेश्चन है क्या फिर से, अच्छा इस बार कह रहे हैं भाई 11 से 20 के बीच सभी विषम संख्या, तो हमको क्या करना है, 1 से 20 लीजिए, 1 से 20 में 10 को विषम संख्या, 10 का स्क्वायर, अच्छा 11 से 20 के बीच चाहिए, मतलब 11 तक नहीं चाहिए, 11 से 20 के बीच, तो 12 तो विषम 12 तो एक सम संख्या है, यानी शुरुआत 13 से ही होगा ना, तो आप 12 तक घटा दीजिए, जैसे 11 से 13 के बीच पहली विषम संख्या, सॉरी 11 से 20 के बीच पहली विषम संख्या 13, क्योंकि 11 से 13 के बीच बोल रहा है, तो 11 तक नहीं लेंगे, 12 तक भी लेने में नहीं बनेगा क्योंकि 12 सम है, तो 12 सम है मतलब 12 संख्या, 12 में कितना सम कितना विषम, 6 सम 6 विषम, 6 का स्क्वायर घटाइएगा तो 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, 100 में 36 गया 64। अब इसको बच्चों की तरह बनाइए एकदम, जिसको लॉलीपॉप बोलते हैं ना, 11 से 20 के बीच विषम संख्याओं का योग, कहेंगे सर 11 और 20 के बीच में पहली विषम संख्या 13 होगा, उसके बाद 15 होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 19, लेकिन बात ये है ना कि ये इतना छोटा है तो बना रहा, अभी 11 से 500 बोलेगा, जोड़ पाओगे, यही चीज है ना कि आपको बेसिक, आपको मेथड समझाना बहुत जरूरी है,
9 7 16 16 5 21 21 3 24, हाथ में रहा 2, 1 2 3 4 4 2 6, मैच कर रहा है ना। तो ये चीज होना चाहिए। तो इससे आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते हो। छोटा छोटा है तो कर दिया, बड़ा आ जाएगा 11 से 500 रहेगा, 11 से 200, जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे। तो ये समझना पड़ेगा कि हमने कैसे, हमने 1 से 20 ले लिया, ठीक है, 1 से 20 लिया तो 10 गो विषम संख्या, 10 का स्क्वायर किए 100, माइनस हमने क्यों 6 का स्क्वायर किया, क्योंकि हमको 11 और 20 के बीच चाहिए। तो 11 और 20 के बीच में पहली विषम संख्या 13 है, मतलब 13 से पहले वाला को सबको घटा दीजिए। तो 13 से पहले नहीं 12, 12 संख्या में 6 को सम 6 को विषम, तो 6 को घटाएं। 11 से 21 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग, कोई बात नहीं, पहले 11 से 21 ना लेकर हम 1 से 21 ले। अगर 20 रहता तो 10 सम 10 विषम, लेकिन यहाँ 21 है तो विषम संख्या 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 21 इज हमारा ऑड नंबर है, ये नहीं विषम संख्या। अगर 11 से 20 रहता तो 10, लेकिन कह रहे 11 से 21, तो विषम संख्या 11 होगा ना। 20 तक में 10 सम 10 विषम, 21 में 11 विषम 10 सम, तब नहीं 11 10 21, 11 का स्क्वायर माइनस 1 से 11 तक बोल रहा है, यानी हम 13 से शुरुआत करेंगे, यानी 12 तक हमको घटाना है। तो 12 में 6 को सम 6 को विषम, आप बच्चों की तरह भी कर सकते हो एकदम, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36। अब बताओ 11 में से 6 गया 5 और 85, सही है, 85 नहीं, 11 से 21 के, ओहो माफी चाहेंगे जी, गलती हमसे हो गई। 11 से 21 के बीच बोल रहा है ना भाई, तो 20 तक ही तो लेंगे। हाँ, तो 10 ही विषम संख्या मिला ना, 10 का स्क्वायर, माफी चाहेंगे, बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। हमने 11 से 21 तक समझ लिया, तब हमें लगा कि 11 विषम संख्या ना। 11 से 21 के बीच, तो 20 से 21 से पहले 20, तो 20 में 10 गो सम 10 गो विषम, और 11 से चलना है 11 के बाद, तो 13, 13 से पहले 6 को सम 6 को, माफी चाहेंगे हम बिल्कुल। तो 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। वही हमें भी लगे भाई इतना सरल सवाल क्यों नहीं बन रहा है, तो पता चला कि गलती हमारी है। बनेगा काहे, कहाँ से बनेगा भाई। चलो 21 से 51 के बीच, 51 के बीच यानी 50 तक लेना है। 50 में 25 को सम संख्या, 25 को विषम संख्या, खत्म बात। 21 से 51 ना लेकर हम 1 से 51 लेंगे। 21 से 51 के बीच बोल रहा है तो 50 तक लेंगे। देखो 21 से 51 के बीच बोल रहा है तो आप 20 to 50 का दिमाग लगाइए, ठीक है। यानी 21 से 51 तक बोल रहा है तो आप 50 तक दिमाग लगाइए। अब बताइए, कह रहे 21 से 51 के बीच, तो बीच बोल रहा है ना भाई, तो 21 से 51 के बीच यानी 50 तक, और 50 में कितनी सम संख्या है 25, तो आप क्या कर दोगे 25 का स्क्वायर, क्योंकि 51 तक बोलता तब तो 26 लेते हैं, क्योंकि 26 51 भी एक विषम संख्या, तो यहाँ कितनी विषम संख्या है 25, तो 25 का स्क्वायर। अब आपको 21 से 51 के बीच बोल रहा है तो पहली विषम संख्या 23, देखो ऐसे बोला जाता है, इसको ऐसे लिखिए 21 से 51, ठीक है। तो आप इधर कर दीजिए 22 और इधर कर दीजिए 50, ठीक है। यानी अंतिम लेना है 50 और इधर अंतिम करना है 22 तक, तो 50 लेंगे तो 25 को विषम संख्या, ठीक है, 25 का स्क्वायर, और आपको घटाना कहाँ तक है 22 तक, 22 तक घटाना है, तो 11 को सम 11 को विषम, तो 11 का स्क्वायर। एकदम सिंपल समझिए भाई, एकदम समझने की बात है। 21 से 51 बोल रहे हैं 50 तक लेंगे, 50 में 25 को विषम संख्या, 25 का स्क्वायर, और आपको 21 के बाद कौन सी विषम संख्या है, यानी 23 से शुरुआत करो, यानी 22 तक घटाना है, और 22 तक घटाना है 11 को सम 11 को विषम, 11 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 11 का स्क्वायर 121, हमको घट के लगता है आ जाएगा 504। क्यों नहीं बनेगा, एकदम इजीली बनेगा, ठीक है। जो समझदार स्टूडेंट है वो कंटिन्यू हमारे साथ इस वीडियो में लगे हैं। अब जिनका दिमाग सही ढंग से नहीं चलता है, ठीक है, वो तो भाई इस क्लास को लगेगा कि उनके लिए बोर है, लेकिन ये एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है।
और इसीलिए हमने बाइलिंगुअल भी रखा है कि चलो भाई कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जिसको हिंदी नहीं भी आती होगी थोड़े ठीक ढंग से, तो चलो वो बाइलिंगुअल देख लेंगे। अच्छा, आपको अगर इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स चाहिए, ठीक है, तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और वहां पर भी ये सारी ट्रिक्स आपको उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ हमने एक बैच लॉन्च किया है, फाउंडेशन बैच। पूरे ऑल ओवर इंडिया कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आपको मैथ और रीजनिंग की तैयारी करनी है एकदम पूरे जीरो, एकदम जीरो जिसको शून्य बोलते हैं ना, जीरो टू एडवांस लेवल तक, तो आप एकदम निश्चिंत होकर हमारी गारंटी पे फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए। 15 महीने की वैलिडिटी है और इतनी सुविधाएं हम उसके अंदर दे रहे हैं ना बच्चों को, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड नोटबुक, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, हर तरह की सुविधाएं। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, फिर से सुनिएगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्रथम एन सम संख्याओं का योग्य बोले तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि सर प्रथम एन सम संख्याओं का योग बोले तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस, वो n का स्क्वायर था और यहां क्या करेंगे, कहेंगे सर फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन, कहिएगा तो प्रूफ भी कर देंगे। जैसे प्रथम n सम संख्या, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे वो विषम का था, अभी सम देखेंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग यानी 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 n। और हमको संख्याओं का योग के लिए हमने कल ही एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले क्लास में, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, तो n/2 इंटू 2 और a यानी पहली संख्या, पहली सम संख्या ऐसे भी 2 होता है तो आप 2 दोगे प्लस n-1, और दो संख्याओं के, दो सम संख्या इवन नंबर के बीच कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, तो आप d दोगे। तो सिंपल सी बात है कि n/2 इंटू 4 प्लस इसको आप लिख दो 2n-2, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो n/2 इंटू 4 में से 2 गया 2 + 2n। अब क्या करना है कि n/2 रहने दीजिए इधर और इधर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा या फिर इसको ऐसे कर दीजिए कि n/2 इंटू 2n + 2 लीजिए और इसको चलिए इधर लेके आते हैं थोड़ा सा, तो n/2 इंटू, ठीक है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ बाहर में, तो यहाँ हो जाएगा n+1। देखिए n+1 कैसे हुआ कि 2 गुने n करेंगे तो 2n, 2 इंटू 1 लिखेंगे तो यहाँ 2 गुने 1 2 हो गया, तो n ये कट गया, फॉर्मूला क्या बन गया, कहेंगे सर फॉर्मूला बन गया n इंटू, यही चीज तो हम आपको सिखा रहे थे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग्य बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n+1। और ये कैसे n इंटू n+1 आया वो भी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। पता चला कहिएगा सर रट के आए हैं और उन्होंने लिखा दिया और हमें रटा दिया, तो नहीं भाई, हम कॉन्सेप्ट पे भी भरोसा रखते हैं कि चलो बच्चों को कॉन्सेप्ट मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ठीक है, ताकि वो हमारे साथ हमारे बैचेज में जुड़े और वो बिल्कुल अपनी शिक्षा को बेहतर बनाए। कौन सा बैच है जी, फाउंडेशन बैच, सर्च करिए हमारे ऐप पर आकर, फाउंडेशन बैच एकदम ऊपर ट्रेंडिंग में मिलेगा, ये आप इस बैच को जरूर लीजिए। फाउंडेशन का मतलब ये हो गया कि हर एक चैप्टर की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी, 2 सब्जेक्ट का ये फाउंडेशन बैच है, मैथ और रीजनिंग का कंबाइंड है, ठीक है। क्या सीखा आपने, प्रथम n सम संख्याओं का योग बोले फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू, और इसी फॉर्मूला पर आगे 2 4 5 प्रश्नों को, अच्छे अच्छे प्रश्नों को डील करेंगे। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, अभी तो पढ़े कि प्रथम n, ठीक है, अभी अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, सीख के आए हैं। प्रथम n प्राकृत नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृत सम संख्या का योग्य बराबर फॉर्मूला होता है यानी इंटू n+1। 50 इंटू 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51। तो अब करिएगा कैलकुलेट, 2550, सही है, 2550, यानी हमें हमारा प्रश्न का उत्तर मिला सी। एकदम देखते चलिए, एकदम इजीली ट्रिकली सॉल्यूशन, एकदम ज्यादा तामझाम नहीं रख रहे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। देखिए वो लैंग्वेज अलग था, ये बात अलग है, यहाँ है 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ डॉट 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 200 तक। यही चीज हम अभी कुछ देर पहले विषम वालों में सीख रहे थे, यही चीज हम अभी सीखेंगे सम में, ठीक है। तो वो प्रथम 50 था, समझिए आप हमारी बात कि सर जी ये अलग बात है,
कि प्रथम 50 सम संख्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ही है, सम संख्या है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये एक इक्वेशन है, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8, ये ऑड और इवन दोनों कंबाइंड है। तो ये 200 तक जोड़िएगा ना, तो आपको भी पता है कि सर जी 200 तक में अगर सम की बात करें तो सम संख्या 100 ही रहेगा, और विषम की बात करें तो विषम संख्या भी 100 ही रहेगा। 200 नहीं रहेगा, 200 में 100 ऑड और 100 इवन। तो आपको कह रहा है ये सम संख्याओं का योग है ना, सिर्फ सम संख्याओं को जोड़ा गया है। तो सम संख्याओं का योग बराबर हम अभी अभी जस्ट सीखे n इंटू एन प्लस वन, 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी 101। तो 101 पे 2 गो जीरो बैठा, 101 पे 2 गो जीरो बैठा देंगे और बिल्कुल बैठा दिए। ठीक है, तो इस तरह से, इस तरीके से हम इन प्रश्नों का यूं चुटकियों में अद्भुत तरीके से कर सकते हैं सॉल्यूशन। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल 100% समझ में आ रहा है। ओके, पढ़े हम आगे, चलिए। 2 4 6 8 डॉट 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 300 तक गया, तो 300 में यानी कितना मिला? कहेंगे सर 150 सम 150 विषम, तो n का मान 150 मिला। तो आपको क्या करना है, 150 n इंटू एन प्लस वन यानी 151, और 15 गुने 151 गुने 15 करना पड़ेगा, 5 5 पचे 25, और 5 गुने कम 5 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, और 5 एकम 5 2 7 1 5 1 5 6 2 2 22 650, 22 600, एकदम इजीली सॉल्यूशन है। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन, n का मान 150 है, तो 150 गुने 150 प्लस 1 यानी 151, यानी 150 गुने 151 22 650 हमें प्राप्त हुआ। हम बढ़े आगे, कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए 1 से 10 तक के सभी सम संख्याओं का योग, अभी अभी हमको पता है 1 से 10 तक का बोल रहा है, तो 1 से 10 में सम संख्याएं 5 और विषम संख्याएं 5। ठीक है, तो योग्य पूछ रहा है, तो कहेंगे सर 1 से 10 तक में 5 गो सम 5 गो विषम, तो यानी इंटू एन प्लस वन यानी 5 इंटू 5 प्लस 1 यानी 6। देखिए दोनों चीज आपको सिखाते हैं। 1 से 10 तक में ये तो आ गया, ये तो समझिए। पहले अगर सम की बात करें, 1 से 10 में कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले बेसिक से सीखिए सम, पहले विषम पढ़े थे ना, पहले विषम का सीखिए। तो विषम को एकदम बच्चों की तरह जोड़िए। विषम कौन कौन है, 1 3 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25। विषम का योग क्या आया, 1 से 10 में विषम संख्या को जोड़े तो 25। सम की बात करें तो कहेंगे सर ये 2 है, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, सम का योग आया 30। अब बताइएगा कि विषम के लिए क्या फॉर्मूला आप पढ़े, n का स्क्वायर। विषम के लिए हम फॉर्मूला पढ़े n का स्क्वायर। 1 से 10 में कितना विषम, 5 गो, 5 का स्क्वायर 25, दोनों तरफ मैच किया। चाहे फॉर्मूला से पढ़ाइए चाहे एकदम लॉलीपॉप बच्चों की तरह पढ़ाइए। अगर सम की बात करें तो सम में फॉर्मूला क्या पढ़े, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। n का मान 10 में कितना सम कितना विषम, 5 को सम 5 को विषम, 5 इंटू 5 प्लस 1, तो 5 गुने 6 मैच किया। तो चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं भाई। तो फाइनली हमें इस प्रश्न का क्या उत्तर मिला, ये तो बस आपको समझाने के लिए था कि देखो हम इतना कर सकते हैं, 5 गुने 6, ये फाइनल आंसर। बढ़े आगे, तो ऐसे प्रश्नों का यूं धाए 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 एकदम उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए 1 से 200 तक के सभी सम संख्याओं, 1 से 200 में सम 100 गो सम 100 गो विषम। ठीक है, तो योग्य पूछ रहा है, हमको पता है कि सर 1 से 200 तक के सभी सम संख्या, तो 1 से 200 में 100 गो सम 100 गो विषम, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी 101। ठीक है, 101 पे 00, देखिए ना 101 पे 00। 1 से 200 तक बोल रहा है, 100 गो सम 100 गो विषम, कर दिए चुटकियों में उत्तर। चलिए तो अब थोड़ा सा दिक्कत, वही जो विषम में हमको करवा रहा था कि बीच बीच वाला दे रहा था, अब सम में भी करवा रहा है। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। ठीक है, अब दिया है तो करेंगे ही करेंगे। 10 से 20 तक के सभी सम संख्याओं का योग, अच्छा 10 से
20 का निकालने से पहले आप क्या करिए, 1 से 20 निकालिए। तो 1 से 20 में सम 10 गो, विषम भी 10 गो। तो हम सम संख्या वाला में क्या सीखें, n इंटू एन प्लस, यानी 10 गुने 10 प्लस 1 यानी। अच्छा ऐसे करिए, 1 से 20 में आप घटा दीजिएगा 1 से 9। 9 क्यों, क्योंकि भाई 10 से 20 तो पूछ ही रहा है, तो 10 भी इंक्लूड होगा क्योंकि 10 सम संख्या है। तो 1 से 20, आप देखिए 10 से 20 में देखिए क्या किए हम, समझिए 10 to 20 में हम क्या जोड़े, 1 to 9 जोड़े। तो 1 to 9 जोड़े तब ना फिर 10 से 20 हुआ, तो जितना जोड़े उतना घटाएंगे। वही तो कर रहे, 1 से 9 जोड़े तब तो ये 1 से 20 हुआ, और 1 से 20 में 1 से 9 घटा देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 10 से 20 चाहिए तो आप 1 से 20 निकालिए, और 1 से 20 निकाल दिए तो आप 1 से 9 आपको नहीं चाहिए क्योंकि 10 से 20 चाहिए, तो 1 से 9 घटा दिए। तो 1 से 20 में क्या फॉर्मूला है भाई, n का मान 10 है तो 10 गुने 11 n इंटू एन प्लस 1। और 1 से 9 में पहले आप समझिए 1 से 9 में कई गो सम, 4 गो की 5 गो। अगर 10 तक रहता तब 5 गो सम 5 गो विषम, लेकिन 9 तक है तो सम संख्या 4 ही होगा, क्योंकि 1 से 9 में 1 3 5 7 9, 5 गो विषम 4 गो सम। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस 1 यानी 4 गुने 5 ही होगा ना, 5 गुने 6 मत कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर। 11 दहें के 110 माइनस 4 पचे 20, क्यों चुटकियों में उत्तर। आई बात समझ में, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। लाइक और शेयर करते रहिएगा, फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, ताकि इसकी तीसरी और अगली क्लास जैसे ही आए उसके पहले ही आपको न्यूज मिल जाए, उससे पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बना दोगे ऐसे क्वेश्चन, कभी नहीं ना छूटेगा, कह दीजिए कभी नहीं, बिल्कुल उम्मीद भी मत रखिए छोड़ने का। ठीक है, चलिए अगर ऐसी बात है तो अगला क्वेश्चन चलो। कह रहे 20 से 80 तक के सभी समसंग, हम 20 से 80 बाद में निकालेंगे, पहले 1 से 80 निकालिए। ठीक है, तो 1 to 80, देखो हम चाहते हैं कि आराम से आप सीखो, हम जल्दबाजी नहीं चाहते हैं। 1 to 80 में 40 गो सम 40 गो विषम, यानी इंटू एन प्लस 1 फॉर्मूला होता है ना, तो 40 गुने 41 माइनस कर दीजिए, आपको 20 से 80 चाहिए तो 1 से 19 तक घटाइएगा ना, क्योंकि 20 से तो चाहिए ही। तो 1 से 19 में अगर 20 रहता तो 10 गो सम 10 गो विषम, लेकिन 19 है और 19 एक विषम संख्या है, तो ऐसे में विषम 9 10 ही होगा, लेकिन सम संख्या है वो घट जाएगा 9 होगा। सोच कर देखिए ना, 1 से 20 रहता 10 सम 10 विषम, लेकिन 19 है, घटा कौन 20, और 20 क्या है भाई, कहेंगे सर 20 सम संख्या, तो 9 ही सम संख्या, तो n इंटू एन प्लस 1। तो आपको घटाना कितना है, 1 से 19 तक घटाना है। क्यों 19 तक घटाना है, क्योंकि 20 से तो चाहिए ही चाहिए, बीच में तो कुछ नहीं रहा है। तो 1 से 19 में 9 गो विषम 9 गो सम संख्या है, तो n इंटू एन प्लस 1, 9 n प्लस 1 यानी 10 करेंगे, तो 40 गुने 4 चक 1600, 90 घटाइए, है ऑप्शन में, हाँ सॉरी, यहाँ 40 गुने 41 होगा ना, n इंटू एन प्लस 1 है भाई। ठीक है, 1640 होगा, और 1640 में 90 घटाएंगे 1525, अब सही है भाई। हमको लगा कहाँ मिस्टेक हो गया, पर मिस्टेक तो थोड़ा सा था। आई बात समझ में, कहेंगे हाँ जी सर एकदम। चलो 21 से सॉरी 11 से 20 तक के सभी सम संख्याओं, कोई बात नहीं, पहले 1 से 20 तक तो निकालो। ठीक है, 1 से 20 में आप घटा देना 1 से 10 तक। क्यों 10 तक घटाएंगे, क्योंकि आपको 11 से 20 चाहिए। ठीक है, तो 1 से 20 में कितनी 10 सम संख्याएं, तो 10 गुने 11, और 1 से 10 है जो एकदम साफ साफ दिख रहा है, तो 5 गो सम 5 गो विषम, तो n इंटू एन प्लस 1, 5 प्लस 11 दहें के 110 में 30 घटा दीजिएगा, जाएगा 80। आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात ही नहीं है, एकदम चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे भाई। चलिए जोड़ लगाइए, मेहनत करिए। ठीक है, बिल्कुल जोड़ लगाइए, मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। 21 से 101 तक के सभी विषम संख्या, कोई बात नहीं, अब लिखेंगे कब करेंगे ज्यादा,
आप 1 से 101 तक जाइए, छोड़िए। देखो भाई 100 तक रहे तो 50 गो सम, 50 गो विषम। 101 वैसे भी विषम है, हमको सम का चाहिए, तो सम संख्या 50 ही मिलेगा। 101 में 50 गो सम, 51 गो विषम मिलेगा, हमको सम चाहिए ना। तो 50 गो सम संख्या का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन, n प्लस वन यानी 50 गुने 51। आपको 21 से चाहिए, 1 से 21 तक, सॉरी 21 से 100 चाहिए, तो आप घटाओगे कहाँ तक, 20 तक घटाओगे। 20 गो में 10 गो सम, 10 गो विषम, तो n इंटू एन प्लस वन यानी 10 गुने 11। ठीक है, तो 10 गुने 11 क्या करेंगे, घटाएंगे। एक बार आप देखिए, कहिए समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये घट कैलकुलेट करके आएगा 2550, और यहाँ आएगा 11 दहें के 110। हमको लग रहा है कि 2440 होगा हमारे प्रश्न। क्या होगा जी, 2440। देख लेना, अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक हो जाए, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई, तो उसको मैनेज करके अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखें। कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल देखिए। ठीक है, 25वां नंबर सवाल कह रहे 10 से 20 के बीच सभी, बीच बोल रहा है भाई, 10 से 20 के बीच सभी सम संख्याओं का योग। अब देखिए भाई 10 से 20 के बीच बोल रहा है, अगर 10 से 20 तक बोलता है तो हम क्या करेंगे ना, समझिए इस चीज को। आपको 10 से 20 के बीच बोल रहा है, ठीक है ना, तो आप देखो ऐसे भी कर सकते हो कि सर एक सब विषम सम संख्या 12 है, 14 है, 16 है, सॉरी 18 है। एक मेथड तो ये भी है बच्चों वाला कि 10 से 20 के बीच सभी सम संख्याएं 12, 14, 16, सॉरी 18। तो 8 6 14 4 18 2 20 के जीरो, हाथ में रहा 2 1 2 3 4 5 6। एक तरीका तो ये है एकदम बच्चों वाला। एक तरीका है कि आप 10 से, देखो 10 से 20 के बीच चाहिए तो 18 तक ही ना, क्योंकि उसके बीच, तो 20 के 10 से 20 के बीच में अंतिम विषम संख्या असम संख्या कौन होगा, 18 ही होगा ना। तो आप क्या कर दो, आप निकाल लो 1 से 18 तक, और उसमें आपको 10 से 20 के बीच तक का चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या कर लो, 10 तक घटा दो, क्योंकि 10 और 20 के बीच में चाहिए, तो आप घटा दीजिए 1 से 10। आप एक, आपके मन में एक और विचार होगा, सर 18 तक क्यों लिए, 20 क्यों नहीं लिए। हर बार तो 20 लेते थे आप, अंत तक लेके जाते थे। अंत तक इसलिए लेकर जाते थे ना, क्योंकि वो सम संख्या विषम होता था 20 तक, और विषम 19 पे खत्म हो जाता था, तो 20 से लगाव नहीं था। यहाँ 10 से 20 के बीच सभी सम संख्याएं, तो 20 भी काउंट आ गया ना सम संख्या में, तो उसको तो ले नहीं सकते, इसलिए हमको 1 से 18 तक लेना पड़ा। अच्छा 1 से 18 में कितना सम, 9 गो सम 9 गो विषम, तो n इंटू एन प्लस वन, 9 गुने 10 माइनस 1 से 10 में कितना सम, 5 गो सम, तो 5 गुने 6, 9 दहे के 90 और 6 पचे 30। मैच किया जी, कहेंगे बिल्कुल सर। तरीका देखो दोनों है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए भाई 20 तक कहा तो कर दिए, 100 तक कहता तो करते, होता ही नहीं। लेकिन ये 1000 भी रहेगा तब भी कर देंगे इसको, थोड़ा मेहनत थोड़ा हाव भाव करेंगे, दिमाग लगाएंगे। चलिए 30 और 80 के बीच, तो 80 के बीच बोल रहा है, हर बार विषम संख्या होता था, और 80 देता था 60 देता था, तो विषम तो रहता नहीं था काउंट नहीं, लेकिन ये काउंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1 से 78 तक ही लेना है, ठीक है, और उसमें घटाना है आपको। 1 से 30 के बीच बोल रहा है, तो 30 इधर काउंट हो जाएगा, मतलब 30 को लेना नहीं है, तो 30 तक घटाइएगा ना। आपको 1 से 30 तक, हालांकि 1 नहीं कहेंगे 2 से कहेंगे, खैर कोई बात नहीं, रहने दीजिए। 1 से 78 तक कई गो सम संख्या है भाई, 40 दूनी 80, 39 गो ही है ना। 1 से 78 में अगर 80 रहता तो 40 सम 40 विषम, लेकिन 78 है तो 39, और 39 प्लस 1 करेंगे तो 40, और 1 से 30 में कितना, 15 सम, तो 15 n इंटू एन प्लस वन यानी 16। देखो जी 39, 9 चक 36 के 6, 9 चक 36 के 6, हाथ में रहा 3, और करती है 12 3 15, 1560। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप समझो। 9 चक 36 के 6, हाथ में रहा 3, और चढ़ती है 12 3 15, 16 गुने दहें के 160, 16 85 240, ठीक है।
और 60 में से 40 गया तो होगा इधर 20, और 15 में से 2 गया तो 1300, 13-20 आ रहा है उत्तर। यानी हम जिस प्लेटफॉर्म पे आपको लेकर जा रहे हैं वो आपके सफलता का बिल्कुल एक बेहतर तरीका है। सब लोग कहिए आ रहा है समझ में, हाँ या ना भी कहिएगा। ना तो किसी एंगल से कह नहीं सकते हो आप, क्योंकि आपको एक सबसे अद्भुत कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं हम आपको, सबसे मजेदार टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, जहां से आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह नजर आ रहा होगा। नहीं, चलिए 11 से 20 के बीच सभी सम संख्याओं का, तो 11 से 20 के बीच बोल रहा है तो 20 को नहीं ले सकते हैं, तो आप घटाइए 1 से 18, पहले 1 से 18 ले लीजिए, क्योंकि 20 भी आ गया ना उसमें सम संख्या में, तो 20 छोड़ दीजिए, 18 लीजिए। और 11 से 20 के बीच में तो 12 तो होगा नहीं, तो 11 से पहले 11 से 20 के बीच में पहली सम संख्या 12, तो 12 तो उधर काउंट हो जाए, तो घटाइए कितना तक, 10 तक घटाइएगा, या फिर 1 से 11 तक ही घटाइए, क्योंकि 11 और 20 के बीच बोल रहा है, तो 1 से 11। अब बताइए 1 से 18 में कई गो सम संख्या, 9 गो सम 9 गो विषम, तो 9 गुने 10, और 1 से 11 में सम संख्या कितना, 5 गो ना, क्योंकि 12 रहता तब 6 सम 6 विषम, लेकिन 11 है तो 5 गो सम 6 गो विषम, 5 गुने 6 n इंटू n प्लस 1 किए, 9 दहे के 90, 5 छक 30, 90 में 30 गया 60 हो गया उत्तर। कह दीजिए सर गणित एकदम बिल्कुल मक्खन हो रहा है। और हाँ, अगर आप गणित से आपको डर लगता है तो हमारा ये वाला बुक जरूर परचेज करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र, ये हमारा रामबाण है, विद सॉल्यूशन है, और ऐसे ऐसे काफ़ी सारे ट्रिक भी इसके अंदर आपको मिलेंगे, बहुत सारे चैप्टर वाइज है ये, और टाइप बाय टाइप है विद सॉल्यूशन। 320-30 की ये किताब है लगभग, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मोटी है, काफ़ी प्यारी है, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, पेपर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और इसके अंदर इसकी सबसे बड़ी खासियत कि ये बुक हमने खुद लिखा है, तो हमारा रामबाण है, आप देख सकते हो कहीं ना जरूर लिखा होगा राहुल सर का रामबाण। और आगामी जितनी भी परीक्षा है, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, एस्टेट, सीटेट और बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो है वो अगस्त में 1 लाख वैकेंसी है, बिल्कुल जीडी वाले स्टूडेंट इसको ले सकते हैं। रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, स्टूडेंट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट है, ठीक है, तो चीज़ें बिल्कुल आसान है आपके लिए, ये बुक आप परचेज कर सकते हो। 21 से 60 के बीच सम संख्या, हाँ सॉरी 21 से 61 है, तो 61 है तो 60 तक लीजिए, 60 तक लीजिएगा ना, तो 1 to 60 में, या फिर 1 to 61 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 61 में घटा दी, 21 से 60 के बीच, तो 22 आएगा तो 20 तक ले सकते हैं, 1 से 21 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 से 60 तो 61, 61 तो विषम संख्या है, 60 लेकर चलिए, 30 गो सम 30 गो विषम, तो 30 n इंटू n प्लस 1 माइनस 1 से 21 में 10 गो सम 11 गो विषम, तो 10 ही लेंगे ना, n इंटू n प्लस 1, तो 31 तिया 93, 930, और 11 दहे के 110, हमको लगता है घट के आ जाएगा 820, ठीक है। आपको हेल्पलाइन के लिए, ठीक है, मैं अपना हेल्पलाइन नंबर दे देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, चाहे आपको अगर कोई बैच लेना हो तो आप बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 20073, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जेन्युइन नंबर है, ऑफिस नंबर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ हम जल्द उपलब्ध करवाने वाले, फिलहाल आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िए और इसका आनंद उठाइए। 2 क्लास हमने आपके लिए करवा दिया है, तीसरा बहुत जल्द आने वाला है, ओके।